नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों, आज हम घटना चक्र साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट तथा जिंक फॉस्फेट में से चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा? जिंक फॉस्फाइड का। जिंक फॉस्फाइड, लेड फॉस्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट तथा जिंक फॉस्फाइड में से चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए, चूहों का नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए, तो चूहों का नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है तो कीटनाशक के रूप में। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है तो किसमें? कीटनाशकों के रूप में। समस्थानिक 6 से C14 संबंध है फॉसिल्स जीवाश्म की आयु निर्धारण से। समस्थानिक 6 से C14 संबंध है फॉसिल जीवाश्म की आयु निर्धारण से संबंधित है। काष्ठ, अस्थि तथा शंख और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप कार्बन 14 तथा स्ट्रांसियम 90 में से अपनाया जाता है। तो क्या चीज़? कार्बन 14 को अपनाया जाता है। काष्ठ, अस्थि, शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप कार्बन 14 तथा स्ट्रांसियम 19 में से अपनाया जाता है। तो कार्बन 14 को अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है तो फॉसिल्स की आयु निर्धारण करने के लिए। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है तो फॉसिल्स की आयु निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है तो चट्टानों की आयु। रेडियो डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है तो चट्टानों की आयु मापा जा सकता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है तो यूरेनियम विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है तो किसके द्वारा? यूरेनियम विधि द्वारा। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है तो 1000 किलोग्राम CO2 के। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है तो 1000 किलोग्राम CO2 के। सोडा कांच, पैरेक्स कांच, जेना कांच तथा क्रुक्स कांचों में से वह जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है तो क्रुक्स कांच। सोडा कांच, पैरेक्स कांच, जेना कांच तथा क्रुक्स कांचों में से वह जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है तो क्रुक्स कांच विच्छेदन कर सकता है। नेक्स्ट, BRIT भारत सरकार कार्यालय है तो समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। BRIT भारत सरकार कार्यरत है तो समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह जो यशद पुष्प फिलॉसफर वुल कहलाता है तो जिंक ऑक्साइड फिलॉसफर वुल कहलाता है। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट और जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह जो यशद पुष्प फिलॉसफर वुल कहलाता है तो जिंक ऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है तो अमोनिया। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है तो अमोनिया। नेक्स्ट,
ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की विवक्षाएं हैं। पहला नंबर, वह खनिज पर्यवेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। दूसरा नंबर में है, यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावनाएं की जांच करने में सहायक होगा। नेक्स्ट, वह ब्रांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। तो केवल 2 और 3 इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट, वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, तो सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, तो सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट, सुमेलित है हॉर्न सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। कृत्रिम वर्षा किससे होता है, तो सिल्वर आयोडाइड से होता है। फिलोस्फर ऊन जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। फिलोस्फर ऊन किसको कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है, वह है मंगल। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, वह है मंगल। नेक्स्ट, सुमेलित है तो लोहा हीमोग्लोबिन, सीसा संचयक बैटरी, चांदी फोटोग्राफी, तांबा त्वरित चालक। नेक्स्ट, सुमेलित है मॉर्फिन। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड सम्मिलित है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक। मॉर्फिन क्या है, तो एनाल्जेसिक है। सोडियम है केरोसिन तेल में रखा जाता है। और बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक का काम करता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। नेक्स्ट, भविष्य की धातु कहा जाता है किसको, टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य की धातु कहा जाता है किसको, टाइटेनियम को। नेक्स्ट, सुमेलित है क्वेश्चन, मैग्नीशियम को आतिशबाजी में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम परमाणु बम बनाने में प्रयोग किया जाता है। और टंगस्टन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बनाने में प्रयोग किया जाता है। और जिंक गैल्वेनीकरण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। पेट्रोल, बेंजीन तथा अल्कोहल से शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है, तो तीनों का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल, बेंजीन तथा अल्कोहल में शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है, तो तीनों का प्रयोग किया जाता है शुष्क धुलाई में। लाल स्याही बनाई जाती है तो इयोसिन से। लाल स्याही बनाई जाती है तो किससे, इयोसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। नेक्स्ट, नीला, लाल, हरा तथा काला में से रंग जो सोडियम क्रोमाइट द्वारा आपूर्ति होता है, तो वह है लाल। नीला, लाल, हरा तथा काला में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति होता है, तो वह है लाल। सही सुमेलित है एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एसीटोन का उपयोग नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी करने में प्रयोग किया जाता है। द्रव अमोनिया का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, सुमेलित है फास्फोरस ऑक्साइड, ये माचिस में प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस ऑक्साइड माचिस में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl बोलते हैं, संचायक सेल में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको संचायक सेल में प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम परमाणु बम में बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है तो किसका? फास्फोरस का। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है तो फास्फोरस का। दियासलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है तो लाल फास्फोरस का। दियासलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है तो लाल फास्फोरस का। वह तत्व जिसको वायु अंधेरे में रखा जाता है जो स्वतः दीप्त हो उठता है तो वह है श्वेत फास्फोरस। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है जो स्वतः दीप्त हो उठता है यानी जल उठता है तो वह है श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब CNTS बनाई जाती है सुमियो आईजीमान्स ने। कार्बन नैनो ट्यूब बनाई थी किसने? तो सुमियो आईजीमैन ने बनाया था। नेक्स्ट, भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अम्ल और लवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया तो ये होगा कवारती में। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर और लवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया तो कवारती में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है कहाँ पे? तो लक्षद्वीप में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है तो कहाँ पे? लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है तो कैल्शियम सल्फेट। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है तो कैल्शियम सल्फेट कार्य करता है। इडेफिक क्लाइमेटिक और बायोटिक तथा टोपोग्राफी में से मृदा से संबंधित है तो इडेफिक मृदा से संबंधित है। इडेफिक क्लाइमेटिक बायोटिक तथा टोपोग्राफी में से मृदा से संबंधित है तो इडेफिक मृदा से संबंधित है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है तो क्रायोजेनिक्स कहलाती है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है तो क्रायोजेनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे बने होते हैं तो किस चीज़ का? तो टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे बने होते हैं तो किसमें? टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। ए नंबर। और बी नंबर में है, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और सी नंबर में है, ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। और डी नंबर में है, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। उपयुक्त कथनों में से सही कथन है तो सभी कथन सही है, सभी चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट, शुष्क सेल में बैटरी अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है तो अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल होता है तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है। कारण है, शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ए सही है परंतु आर गलत है। एक सूखी सेल में पाई जाती है तो रासायनिक
ऊर्जा पाया जाता है। एक सूखी सेल में पाया जाती है तो रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघट्टों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट और विद्युत अपघट्टों के विलयन में से कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षारक के जिसको हम सेवर कहते हैं, आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त अवश्य बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है तो निकेल और कैडमियम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, सुमेलित है, फ्रीऑन प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है और टेट्राएथिल लेड को एंटी नॉक एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है और बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड को अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, सुमेलित है, पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है और पोटेशियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है और मोनोपोटेशियम टार्टरेट का उपयोग बैटरी में करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सुमेलित है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग अम्ल वर्षा में होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में होता है और फ्लोराइड प्रदूषण दांत में होता है और मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी के समय ये गैस के कारण ही हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। ओजोन रिक्तता, ये चर्म कैंसर होता है, ओजोन रिक्तता से चर्म कैंसर होता है। नेक्स्ट, कथन और कारण से फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। कारण है, फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर, कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्ठी में से स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है तो इसका कार्य है 1 नंबर अपचायक के रूप में क्रिया करना, दूसरा नंबर लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना, तीसरा नंबर में है ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, चौथा नंबर में है उपचायक के रूप में क्रिया करना। इन कथनों में से सही कथन है तो 1 और 3 सही कथन है। नेक्स्ट, सुमेलित है, टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है तो 11 मई को मनाया जाता है और फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है तो 19 अगस्त को मनाया जाता है और नेशनल स्पोर्ट दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नोमोदृष्टि किया था तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नोमोदिष्ट किया है तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। नेक्स्ट, बिस्फेनॉल ए है तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। बिस्फेनॉल है तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट,
फॉस्जीन हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है तो हाइड्रोजन सल्फाइड का। फॉस्जीन हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है तो हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC तथा मीथेन CH4 गैसों का नोबेल वर्णमित के प्रति आपेक्षिक योगदान है तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन, और इसमें होगा मीथेन ग्रेटर देन और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रेटर देन और CFC ग्रेटर देन। सबसे कम होगा CFCS और सबसे ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।